सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। निसंग गीतम। देखो कोई गोपी अंजन काशलोचने, कोई गोपी अंजन लगा रही है, भगवान की बांसुरी सुनी, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और एक गोपी को तो बंद कर दिया। जहुर भूमयम सद्य, जहुर भूमयम देहम सद्य प्रेक्षणे बंदना। जहुर भूमयम देहम सद्य प्रेक्षणे बंदना। देखो एक को तो बंद कर दिया, लेकिन बंद किया उसका वो 5 भौतिक देह वही रह गया और सूक्ष्म शरीर से आ गया। भगवान ने कारी गोपियों आइए, स्वागतम का स्वागत है, स्वागत है आपका, तो स्वागतम महाभागा, सुस्वागत, स्वागत है आपका देवियों। लेकिन कचित भ्रूतागमन कारण आपके आने का कारण क्या है? हे देवियों, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रग्योगे धनो पिचा। शीलवान पति नहीं है, कुष्ठी है, रोगी है, ऐसे पति को भी छोड़ करके पराए पुरुष के पास में आना। पर मैं जान रहा हूं तुम क्यों आई हो। बोले क्यों आई हो? ये चांदनी का चंद्र देखने आई हो क्या? सिर ला दिया, हम नहीं आई, तो क्या दर्शन करने आई हो मेरी? ए देवियों, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो कीर्तनात्। मेरा दर्शन करना है तो मैं गाय बछड़ों में जाता हूं ना, तो मेरे दर्शन कर लिया करो। इस काली रात्रि में तुम्हारा ना ठीक नहीं। अब आपस में कहने की बहना इसी प्रकार से उपदेश देते रहे जब तक हम नहीं बोलेंगे। मैं मयिबम विबोरहति भवान गदितम निसंशय संसंत्यज्य सर्वस्यास्तव पादमूलम। भक्त्वा भजस्तु दुर्गृहमात्मजास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षुः। मयिबम बोले हम इसके लिए नहीं आई, तो बोले भोग लगाने आई। भोग काय का भोग लगाऊंगा? बोले महाराज सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद है भक्ता भजस्व। देखो भात में और भक्त में बिल्कुल भी अंतर नहीं, भक्त और भात एक ही है। और भगवान जब रामावतार में आए तब भी सबसे ज्यादा पसंद क्या है? भात भगवान। भोजन करत जपल चित इत अवसर पाए, भाज चले तदियो लपटाए। भात और भक्त में दोनों में सामंजस्य ऐसा। बोले भैया भात भी कैसे बनता है? पहले धान को कूटो मुसलमान, उसका जो ऊपर छिलका निकालो। ये छिलका क्या है? बोले माया का आवरण है। अच्छा, धान का छिलका निकल गया, फिर चावल को डाल दो आप, उसका बीज नहीं बनेगा, पौधा तैयार नहीं होगा। ऐसे ही माया का आवरण हट जाएगा तो फिर जो है वो जीव नहीं, शाश्वत परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा उसका। गोपी गोमान इंद्रियां, जिनकी इंद्रियां भक्ति रस में डूबी रहती है, उनका नाम गोपी है। गोमान इंद्रियां पावानी पवित्रता, इनकी इंद्रिय पवित्र है। और पवित्र बोले भाई
आंखें जो कहें सुना करें, हम कहें सो आंखें करें। हे प्रभु, हम जाएं तो जाएं कैसे? पादो पदम जलस्तव पाद मूलादिया कथम ब्रजमते गर्भामतिम्बा भक्ता पादो पादो पदम जलस्तव। महाराज, अब चित्त तो आपने चुरा लिया, ध्यान तो आपने चुरा लिया, हमारे पैर चल ही नहीं रहे, हम करें तो करें क्या? बोले देवियों, मैं तुम्हें अपने योग पहुंचा दूंगा। बोले योग से तो पहुंचा दोगे, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन मन, ये चित्त तो आप में चिपक गया, चित्त चोर तो आप हो। चाहिए क्या? आज भगवान इनके मुख से उगलवाना चाहते हैं। सिंचान नस्तुतरा मतपूर केने आशा बलो कलगीत बोले धरा मृत धरती धरा धरा मृत। इस धरती में वो अमृत पैदा होता ही नहीं, तो कहाँ होता है? अर्थात प्रेमामृत। महाराज, प्रेम के अमृत से सिंचित करो भगवान। समझ गए देवियों? इसी के लिए मैंने कहलवाना चाहा आपसे, और आज भगवान वास कर रहे हैं। देव ने कहा महाराज ऐसे नहीं मानूंगा, तो बोले जंगा से जंगा लगाओ, हाथ से हाथ। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा, और आप हार गए तो बेटा बनना पड़ेगा महाराज। भगवान ने कहा मंजूर है। रतिम चकार, रति के पति कामदेव को उल्टा डाल दिया। 5 बाण घोड़े, लेकिन भगवान को कोई असर नहीं हुआ। एक गोपी को हुआ मान, और सारी गोपियों को हुआ अभिमान। जहां आता है अभिमान, मां खिसक जाती है भगवान। अंतरहिते सही सैव प्रजांगना अंतरहिते भगवत। भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवते ही माने इनके अंतर हृदय में चले गए प्रभु। अंतरहिते भगवत साहि सेव प्रजांगना। महाराज, आज जो है जब अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान हुए, देखो हमारा तो कर्तव्य कहने का, कथा पूरी करेंगे यों की तो अच्छे ढंग से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान बोले परीक्षित, वो कोई दूसरा नहीं, आज सभी गोपियां व्याकुल हो, और व्याकुल होकर के देखो यहाँ विचार करना, एक गोपी कह करके आगे बढ़ गए सुखदेव बाबा। क्यों? बोले राधा का नाम नहीं लेते, वो एक गोपी कोई नहीं है, किशोरी जी, क्योंकि राधा का नाम लिया तो 6 महीना की समाधि में हो जाएगी। तो परीक्षित का क्या होगा? इनकी इष्टदेव है राधा, इससे राधा का नाम नहीं लिया सुखदेव बाबा ने। और सभी गोपियों ने पृथ्वी से पूछा, तुलसी से पूछा, अंतोगता, इसे कहते हैं गोपी गीत। गोपियों ने कहे में महाराज, इस गोपी गीत का जो नित्य पाठ करता है उसे आज भी भक्ति प्राप्त होती है। जयते जयते धिकम जन्मना श्रीयते
देखो कितनी सुंदर ढंग से गोपियां रो रो करके भगवान का ब्रेक किया। अब थोड़ा सा अर्थ सुनेंगे इसका। जयत्यधिकम जन्मना ब्रज। हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, जब से आपका अवतार हुआ है इस ब्रज में आए हो, पधारे हो, तब से बैकुंठ की लाइन समाप्त हो गई। अब बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बैकुंठ में लानी लगी रहती, और बैकुंठ में इतने सरलीकरण से थोड़ी मिलोगे प्रभु। ये तो ब्रज है, इस ब्रज में कहां गैया चराते मिल जाए और कहां इन ग्वालियों के गुलचा खाते मिल जाए। भगवान का बड़ा स्वभाव है। हे प्रभु, दर्शन दीजिए महाराज, दर्शन दो, हम तुम्हारी हैं। और जब से आप आए तो ये लक्ष्मी भी जो चलायमान थी वो अचला हो गई, अचल हो गई। पई धता सबस्ता, अरे हम लेने आपको हमें मारना ही था, तो फिर एक काम करते ना, अरे जने दैत्य असुर आए, उनसे क्यों बचाया हमको। हे प्रभु, इतना सुंदर ब्रह किया। और जैसे ही गोपियों के यथे सुजात चरणा बुहे स्तनेषु भीता सने प्रिय दधिमहे करते। देखो कितना सुंदर वर्णन दिया है इस श्लोक में सुखदेव बाबा ने। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? रुरुदु सुसुरम राजा कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों ने रोना प्रारंभ किया और जोर से रोई, तो भगवान क्या कर रहे हैं कि तासा छोरी इसमें माने मुखा पूजा पीतांबर धर इस साक्षात मन मथा साक्षात मन मथा। बोले तासा आविर्भूत इसमें मान मुखा पूजा। भगवान कैसे दौड़े? जब कोई भक्त भगवान को रो करके पुकारता है तो भगवान पीतांबर लेकर के दौड़ते हैं उसके आंसू पहुंचने के लिए। रुरुतु गोपियां रो रही हैं तो भगवान पीतांबर धरो, पीतांबर लेकर के धारण करके पहुंचे प्रभु सबके आंसू पहुंचने के लिए। अरे गोपियों, साक्षात मन मथा। बोले मनमथ मदन के रूप को भी हरण करने वाले कोटि कामदेव के समान इनका स्वरूप है। भगवान बताओ कितनी उपमा दे दी। और आज भगवान सबके साथ में महाराज एक एक कृष्ण बन करके सबके साथ नाच रहे हैं, नाच कर रहे हैं। बोले देवियों, भगवान का रास संपन्न हुआ। अब आइए, जब महाराज कंस को पता लगा, कंस को मालूम चला किसने काली नागनाथ दिया और गिरवर पर्वत को उठा दिया, गिरवर को उठा दिया। बोले हाँ, बोले हो ना हो, अब क्या करना चाहिए? शंका हो गई कंस को, और कंस को शंका हुई। नारद जी पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए। कहो आज कैसे सोच में निमग्न हो? बोले क्या बताऊं गुरुजी, मैं क्या कहूं? क्यों? बोले मैंने इतने असुर भेजे, इतने असुर भेजे, लेकिन एक भी लौट करके नहीं आया।
बोले तुम्हें बना दिया पागल। क्यों? बोले वसुदेव ने धोखा दिया है। वसुदेव, अरे देवकी का 8वां सोने ये कृष्ण रातों रात भेजा है। अच्छा, धोखा दिया इसे, तलवार निकाली नंदी। बोले शांत रहो। क्यों? बोले वसुदेव का ही वध किए देता हूं। बोले वसुदेव का वध कर दोगे तो कृष्ण विदेश भाग जाएगा, तो क्या करें? बोले कृष्ण को ही बुला लो यहाँ पे। क्या बात बताइए गुरु जी। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, अब कंस ने विचार किया, कंस ने विचार किया कि यही बुला लो, सबसे अच्छा रहेगा। देखो कंस को एक धनुष दिया था परशुराम जी ने, और ये कहा कि या तो से कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ सकता है वो तुझे छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं पाएगा। इससे आज महाराज सुंदर पत्र का लेकर के इधर नारद जी पहुंचे भगवान के पास। बोले प्रभु प्रणाम। कहो देवर्षि। बोले भगवान थोक का काम क्यों नहीं करते हैं? खेज का काम प्रारंभ कर दिया। अरे जो आता है उसे मार देते हो। बोले तो क्या करें? बोले चिंता न करो, बस कल परसों में कोई आने वाला है। नारद जी कह करके चले गए और अक्रूर जी महाराज को सुंदर पत्र का दे दी। जाओ ये पत्र का लेकर के जाओ। बोले महाराज जी की बात कहूं मैं? कहो। मरुरथान करत चई जनो देव हतान बिहि। जी मनोरथ तो बहुत होता है, मनोरथान करत चई, लेकिन ये तो वक्त बताता है क्या होगा। बोले आप तो जाओ। अक्रूर जी महाराज चल पड़े। अक्रूर जी चल पड़े महाराज, और जैसे ही अब विचार करते हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मैंने कौन सा तप किया है, मैंने कौन सी तपस्या की है जो नारायण के दर्शन करूंगा? हैं मेरी आओ भाओगे। देखो मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? अगर पैदल भी चलोगे तो घंटे 2 घंटे में पहुंच जाओगे, 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगना। लेकिन महाराज सुबह का रथ चला और शाम हो गई। क्यों हो गई शाम? बोले कहीं कहीं रथ रुक जाता है और भगवान का ध्यान करते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे शाम हो गई। महाराज रास्ता में बड़ा सुंदर दृश्य देखा। बोले स्वागल स्त्रियां जल के घड़ा बेचरंते बेम लगा, मृगों का झुंड बने बेचरंते बेम लगा, मुखम मुखम कश्ये गुड़ाल का मृगों का झुंड देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। चलो शकुन तो शुभ हो रहे हैं, लेकिन जाते ही जब दोनों समय मिले और भगवान ददर्श कृष्ण राम से
ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबरधरो सरदुम में रोहे क्षणो तदसरामच कृष्ण बलराम दोनों के दर्शन किए। ब्रजे गोदोहनम गतौ गोदोहन करने के लिए संध्या बेला में जा रहे थे। महाराज चारों तरफ से आवाज आ रही थी दूध की धार की। पीत नीलांबरधरो चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। ये चाचा जी कैसे आना हुआ सारी बता सुना दी। किमुना 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 कुशलम रक्षे दमाने बुलाए। कहो सबकी कुशल तो है मथुरा नगरी में। बोले कंस की नगरी में कुशल होगी क्या? कुशल हो सकती है? अरे कंस की नगरी तो कंस की नगरी है। महाराज आज से ही चले तो नंद बाबा के पास जाऊंगा। और नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा कहिए दूर कैसे आना हुआ? बोले ये पत्र का लाया हूं। ये पत्र का काय किए? बोले निमंत्रण है कृष्ण का। बोले कृष्ण से क्या संबंध है? कंस का है? अरे बलराम भांजा है लेकिन कृष्ण से क्या संबंध है? कृष्ण तो हमारा सुबन है। बोले आपका सुबन नहीं, स्वयं वसुदेव ने कहा है कृष्ण मेरा सुबन। ध्यान करो महाराज। जैसे तैसे रात्रि बीत गई। रात्रि बिताई, प्रातः काल हुआ और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रथ चल पड़ा। नंद बाबा यशोदा दोनों आ गए। जाने बाले जाने बाले ठहरे जरा कुछ अपनी निशानी लेता जाने वाले अब ये तुझे मंजूर नहीं बेटा, अब ये तुझे मंजूर नहीं। तो अपनी यादें लेता जा बेटा, अपनी यादें लेता बेटा। एक गाना अपनी यादें लेता जा। क्यों? बोले अंगना पूछे मेरो काना कहा, काका पूछे मेरो लाला। अंगना पूछेगा, ये अंगना सुना हो जाएगा और काग पूछेगा कि मैं भूखा जा रहा हूं। इससे मैया रो रही है। भगवान कृष्ण रास्ते उतर के आए। बोले चाचा जी मुझे मैया को संबोधन करने दो। माँ आप चिंता न करें, परसों की बात है, परसों लौट करके आ जाऊंगा। अब बुलावा भेजा है तो जाना ही पड़ेगा। बोले बेटा हम समझ गए, हम तो किराए की मांग पे। बोले माँ मैया ने मुख फेर लिया। तो भगवान ने कहा कोई मुझसे नहीं कहेगा देवी का सुमन, संसार कहे जसुमत को लाला। जसुमत का लाला कहेगा। इसे बोले कैसे दिखाऊं
मैया यशोदा कहने लगी बेटा अरे कैसे दिखाऊं मुख अपना अब कष्ट दिया तो कौवती भारी जानो बेटा मैंने अपनों उखल में बांधो बिना बिचारी बांझ की बांझ रही अब कैसे कहो तुझसे लाल हजारी बेटा मैं लाल तुझसे कैसे कहूं क्या कहूं बोले मां रो मत भगवान आंसू पोंछने लगे मैया यशोदा के मैया री मोहे जान तो जाना मैया मोहे जान तो जाना जाने तो जाना मथुरा जाना जाने तो जाना मथुरा तेरी गोदी में बचपन बिताया तेरी गोदी में बचपन बिताया दूध पिया और माँ खाया दूध पिया और कंसे परसों की बात है लाला ऐसे अकेले में जान देंगे भगवान ने कहा तो चलो मेला घूम के ताई सब चलो अब सब चल पड़े भीड़ की भीड़ महाराज जब सब चल पड़े बोले लाला सब कैसे बनेंगे यहाँ में रथ तो एक ही है बोले रथ तो एक है लाला हम तो आ जाएंगे चिंता न करें भगवान ने गोपियों को समझाया ये भी हो परसों की बात है और प्रभु चल पड़े आज रथ पर बैठ बैठ के भगवान जा रहे हैं अब अक्रू जी ने कहा महाराज स्नान तो किए नहीं जैसे यमुना में डुबकी मारी तो जिन कृष्ण बलराम को छोड़ करके आए थे रथ में वही अंदर दिखाई दे रहे हैं ये है कौन अरे भाई बाहर निकल के देखा तो वही कृष्ण बलराम भगवान की स्तुति की प्रभु भगवान ने कहा क्या देख रहे हो गुरु गुरु करके चाचा जी बोले न तो उसमें हम खिल है तो है तुम नारायण पूरा समाद यन्ना बेजाता दरबिंद को साथ बोले प्रभु आप तो साक्षात नारायण हो भगवान हे नाथ मैं आपके रूप को नहीं जान सकता परमात्मा रथ चल पड़ा और जब रथ चल पड़ा मथुरा के पास में पहुंचे नंद बाबा सभी ग्वाल बाल से सब मिल गए
चौरे का ना कहाँ देर कर दी लाला। बोले नायबे धोने लगे चाचा जी। अच्छा ये बात है। आज अखुर जी को विदा किया और चल पड़े विश्राम घाट में जा ठहरी। अब आपस में हाथापाई होने लगी। हाथापाई होने लगी। क्यों ये कहा है? बोले चौरे कन्हैया हमें मेला घूमने के ताई आए हुए तो मेला क्यों ना घुमाए दे। बोले चलो बाबा से आज्ञा ले ले। बाबा से आज्ञा ली चल पड़ी। मथुरा नगरी में महाराज भगवान कृष्ण की बाट देख रही थी सभी स्त्रियां और पुरुष। भैया ताड़नहार आ रहे हैं। सबने कहा आएगा ताड़नहार। कोई पेड़ा, कोई बर्फी, कोई फल और कोई जो है माखन मिश्री सब लेकर के स्वागत कर रही हैं भगवान का। स्वागतम अरे स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा। महाराज बड़ा भव्य स्वागत हो रहा था भगवान का। तो मनसुखा कहने लगो श्री रामा एक बात है ये छोरा को बड़ा स्वागत है रो भैया। कहा बात है जवने का ना ये तेरा स्वागत कैसे है रो है काज करे ना। भगवान कहने लगे बोले पतो ना है तुम्हें? नहीं। बोले यहाँ के जो राजा कंस हैं वो मेरे मामा लगे। अब मामा की नगरी में भगत जो आवे तो स्वागत तो होवे। बोले लाला स्वागत तो बहुत देखो हमने लेकिन तेरे जैसा स्वागत नहीं देखो। छोरा सब कहने लगे सुन कन्हैया 10 ठेगरा वालों पाजामा में पहन के आए, 5 ठेगरा वालों कुर्ता में पहन के आए। देख सुंदर वस्त्र होना चाहिए, थापक हुआ चंदन होना चाहिए। बोले चलो तो आगे चल पड़े। आगे देखा एक धोबी डंडा घुमाता हुआ मामा जी राम राम। बोले अल्लाह कहते आए हो कौन को छोड़ा है? बोले वृंदावन से आए हो, नंद को छोड़ा गुलाम कृष्ण मेरो नाम है। हाँ तेरे मामा ने बड़ी स्वागत की तैयारी करी है। तो बोले हमें वस्त्र दे दो। वस्त्र? बोले लाला देख जो काम तेरो मामा करेगा बाका मैं कर लूंगा। कैसे? भैया नीचे हो जाओ भाई सब। अरे इसी पे झगड़ा कर रहे हैं सब ये स्टेज से। अच्छा ठीक है बस हो गया। महाराज आज जो है बड़ा भगवान का भव्य स्वागत हुआ। और अरे धर्मी बांट नहीं पा रहे तो ये सब पुरुष तो रह गए कम से कम।
भगवान पर धोबी झपटा और भगवान ने रजकर से करा सिरे का याद पाते एक थप्पड़ मारा, ये थप्पड़ तो तलवार की धार का काम कर गया, सिर उधर जाकर के गिरा। सबने बस छने भी देखो 11 वर्ष के कृष्ण ने कंस का वध किया था, तो कोई 9 वर्ष का छोरा, कोई 10 वर्ष का छोरा हैं? अब 11 वर्ष के कृष्ण ने तो महाराज ये जो वस्त्र थे 45 वर्ष के 50 वर्ष के बड़े बड़े बल होंगे, बड़े बड़े जवानों के आज जैसे ही पहने तो नीचे लटकने लगे और जो नीचे लटके तो महाराज बोले लाला अब पक्के भिखारी लग रहे हैं। एक सिरजी आया, ये जनकपुर का था, इसने कहा मैं सुधार दो वस्त्रों को सुधारा, आशीर्वाद दिया भगवान ने, जाओ खूब भूलोगे। सुदामा नामनो माली माला कारव जग मतु हो। सुदामा नाम का माली आया और इसने माला पहनाई, बड़े सौभाग्य प्राप्त हुए भगवान। और जो आगे चले जैसे ही प्रभु चले, लाला अब तो नेकों की कसर ना रही, एक कसर रह गई है। कहा बोले थापक थुआ चंदन की कसर रह गई है। 3 जगह से चढ़ी कुब्जा, अरे सुंदरी क्यों लाला तेने मोते के छू कही क्या? बोले हाँ आपसे सुंदरी कही है। मुंह में कागुड़ देखो, बोले आपको हृदय सुंदर है। अरे महाराज जैसे ही आज बहुत देर कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे घाटीपुर वाले जसर सिंह और उनके साथी बोले महाराज बड़ा भव्य स्वागत इनकी तरफ से। भैया बड़ा सुंदर भाव है जसर सिंह के हृदय में। और देखो बड़ी सजावट के साथ आए और अच्छे ढंग से उनका जो है स्वागत स्वीकार करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल दिया घाटीपुर निवासी हमारे घाटीपुर ग्वालियर हमारे दशरथ सिंह, ताली बजाओ सभी माता बहने। महाराज देखा हेलो देखो भगवान को ये छल कपट अच्छा नहीं लगता, प्रभु को छल कपट नहीं लगता अच्छा। ये थोड़ा सामने से जाना, यूट्यूब में आ जाएगी। अरे थोड़ा लेना ही सुंदर
बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दास्यास्महं सुंदर कंस संवदा त्रिभक्तनामा अनुलेप कर्मणि दास्यास्महं महाराज मैं दासी हूँ भोजपुरी कंस के यहाँ जाती हूँ ये चंदन लगाने के लिए आज आप क्या लगाओ लगाओ भगवान के चंदन लगाया सभी के लगाया प्रभु ने मुकुंदेश्वर सत्यो ग्रीवा पे हाथ लगाया चरण पर चढ़ रखा और जो भगवान ने झटका मारा सर्वांग सुंदरी कब्जा हो गई। महाराज ये कब्जा कौन है? देखो रामावतार में जब शूर्पणखा गई तुम सब पुरुष नमो सब नारी ये संयोग विदरतो विचारी। महाराज देखो शूर्पणखा आई ना बोले विद्युत दिव्या ममपति मारो है 10 शीश ताय मेरे सुमेरी के आई हो जगदीश। भगवान ने कह दिया देवी अभी तो नहीं जाओ द्वापर में मौका मिलेगा। आज मौका मिल गया और कैसा मौका मिला महाराज जब ये मौका मिला चिंता न कर आज ये मौका मिला भगवान के दर्शन हो गए। बोले प्रभु बोले देवी इस समय माता पिता की तंगी छुड़ाऊंगा और चल पड़े। यहाँ धनुष रखा था शंकर भोले बाबा के मंदिर में और यहाँ धनुष रखा महाराज उसी में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे मामे ने धनुष तोड़ डाला धनुष टूट गया। ये धनुष किसने तोड़ा? बोले कृष्ण ने। कृष्ण कैसा है? बोले काला काला है मुरली वाला है मेरा काल है हमारी भी गारंटी खत्म। अरे महाराज आज कुबलिया पीढ़ाती को मदरा पान करा दिया और रात्रि को सपने देख रहा है कंस। सपने प्रीत परिस्वंगे हरियाणम विसादनम। सपने प्रेत सपने में खुद प्रेतों को देख रहा है। हरियाणम विसादनम गधा पर बैठा है और देख करके
महाराज आज जैसे ही रात्रि को जैसे तैसे रात्रि बीती, प्रातः काल महावत से कह दिया मदरा पान करा दो, और भगवान कृष्ण बल्लभ दोनों चल पड़े। जो देखे महाराज आज जैसे ही प्रभु चले, महावत ने अंकुश मारा बोले अपने हाथी को, हाथी दौड़ा भगवान के ऊपर झपटने के लिए, और प्रभु ने खेले ही खेल में उसके दांत उखाड़ डाले। एक दांत बल्लभ भैया को दिया और दोनों चल पड़े। जब दोनों चल पड़े, हाथी दांत लेकर के चल पड़े ऊंचे मंचान पर कंस विराजमान था। महाराज देखो जिसकी जैसी भावना थी भगवान वैसे ही दिखाई दिए। भाव काबू में भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। जाके रही अरे जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरते देखी जिसकी जैसी भावनाएं, जिसके से में जैसी भावनाएं वैसी मूर्ति भगवान की दिखाई गई। ऊंचे मंचान पर कंस विराजमान है। हाँ भैया ये गाड़ी रखिए, जिनकी गाड़ियों और गाड़ियों को हटाएं, क्योंकि भोजन सामग्री का हिसाब बनेगा, भोजन प्रसादी का। पीछे ले जाओ गाड़ियों को, पीछे। महाराज आज जो है चालू ने कहा आओ हम तुम दोनों मनोरंजन करेंगे। भगवान ने कहा मेरी बराबरी का पट्टा निकाल। बोले तुम किशोरो न किशोरस्य न बालस्य, न किशोरो न बालको, किशोर नहीं हो। अरे नहीं 4 बजे। महाराज आज जो है भगवान चालू से भिड़ गए, मुष्टिक बल्लभ से लड़ गए, और दोनों हाथ मिला करके मुक्का मारा। भगवान ने कहा मेरा मुक्का खा के देख। एक दिया सो गोविंदाय नमो नमः। इधर मुष्टिक का बध हो गया और ऊंचे मंचान पर भगवान कृष्ण चढ़ गए। केस पकड़े कंस के और ऐसा घसीटा रक्त बमन करने लगा। गोविंदाय नमो नमः। महाराज कंस का बध हो गया, कूट को कूट दिया, सल तो सल को मार दिया, और जहां भगवान अक्रूर को साथ में लेकर के कहां चल पड़े? उग्रसेन के पास। नाना जी अक्रूर ने कहा कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, ये तो ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। बोले कन्हैया अपनी गोद में बिठा ला। अरे लाला के जो दस पुत्र जने गधई, तो जने 10 पुत्र कहा सुख पावे।
बोले ये मेरा कपूत था। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित आज भगवान चल पड़े देवी की वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी खोलने के लिए। मैया देव ने बड़ा रुदन किया, कन्हैया भगवान को गोद में लेकर के कि पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़े उमड़े मेरो जियरा बहे दूध की धार लाल मेरो देव की रो रही है। भगवान ने कहा बोले माँ मैं दूध तो मैं उसी माँ का पीऊंगा जिसने अपने स्तन काट काट के तखरी में रख दी। देखो धरा नाम की धारा महाराज इन्होंने संतों की सेवा की और सेवा की। एक समय कुछ नहीं रहा घर में, संत देवता आ गए कि मेरे घर अरे मेरे घर आए मेहमान कहाँ से सनमान करो। मेरे घर आए मेहमान कहाँ से सत्कार करो। कद देर लगाई मेरे भैया पहुंची बजा लगाई मेरे भैया पहुंची बजा। सबरे बनिया उठ बोले हम नाचे सबरे बनिया उठ बोले हम नाचे कश्मीर धरो कुछ गिरवी रख दो। गिरवी अब अबला रोने लगी। भैया घर में फूटी कोड़ी नहीं कहां से लाऊं सोना और तांबा। घर में फूटी कोड़ी नहीं है, ये सोना और तांबा मैं कहां से लाऊं। बोले एक वैश्य ने कहा आप तो इतनी सुंदर हो, अपनी सुंदरता को बेच दो बड़े बाजार में, इस यौवन को बेच दो। आज रोने लगी अबला, हे प्रभु अगर कहीं मुझे तन भी बेचना पड़े तो मैं तन भी बेचूंगी, लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने दूं। देखो भगवान ने युक्ति दे दी। कैसी युक्ति दी कि आंचल काट धरे तखरी में है गई लहू लुहान। आंचल काट धरे तखरी में है गई लहू लुहान। सबरे बनिया भागत डोले अपनी छोड़ दुकान। सबरे बनिया भागत डोले अपनी छोड़ दुकान। भगवान प्रकट हो गए। बोले माँ, बोले प्रभु रोने लगी। हे भगवान ऐसी भक्ति ना कीनी में पर इतना कष्ट
क्यों उठायो बिहारी। इतना कष्ट क्यों किया महाराज? भगवान ने कहा माँ तू सदी की माँ मुझे नहीं मिलेगी, धन्य है आपके लिए आपने, क्योंकि संत मेरा स्वरूप है। आपने संतों के दार अपने स्तन काट के रख दिए। महाराज भगवान ने वरदान दे दिया, ऐसे देने लगे वरदान। कौन सा वरदान दिया? कि जब जब जन्म, अरे जब जब जन्म धरा पे हो पीवो तेरो छीन, जब जब जन्म धरा पे हो पीवो तेरो, ऐसे लगे वरदान कहाँ से सनमान, ऐसे लगे वरदान कहाँ से सनमान करो। बोले जब जब मेरा अवतार होगा इस पृथ्वी पे तब तक मैं आपका ही दूध दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं देवकी से, बोले मैया मैं तो भक्तों के कारण अवतार ग्रहण करता हूँ और मैंने अवतरित होकर के इन भक्तों के हितार्थ दूध तो मैं उस माँ का ही पाई, वही कौशल्या बनी और वही यशोदा बनी। अच्छा तो देवकी कौन है? बोले देवकी है हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विदसन कहा बसा। देखो हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी शब्द दो बार आया। कभी कभी होता क्या है कि बालक मैया को तो कोसेगा बाद में, लेकिन उनकी माता को ज्यादा कोसता है। चलो जानते हैं तुम्हें, तुम्हारी मैयू है जैसी तुम हो। जननी तू जननी भाई, भैया ये बार बार शिकायत आ रही है मेरे पास में, कृपया ध्यान दे करके सुना। ये गाड़ी जो रखी हुई है इनको आगे ले जाओ, क्षमा करें और जल्दी शीघ्र कर लें आप, क्योंकि अब आरती होने वाली है थोड़े समय में। इससे जो है इन गाड़ियों को रखें, भोजन प्रसादी होगी सबकी और भोजन में विघ्न पड़ेगा। ये गाड़ी की जरूर सुन लें सब लोग, जिनकी गाड़ी है इन गाड़ियों को रखे आए, एक तरफ लगा दे आगे। जननी तू जननी भाई विदसन कहा बसा। देखो एक समय मैया कैकेयी भगवान राम के कक्ष में गई। राम जी ने कहा क्यों मुझे बुला लिया होता? बोले बेटा एक ही बार कहे सो कहे, एक बार कह दे मुझसे व्रत माता। भरत को बुलाया क्यों? बोले महाराज कहूंगा जरूर, एक प्रण को छोड़ करके जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो। भगवान ने कहा कुछ मांगे? बोले मांग लो, एक प्रण है मेरा, और कि उस प्रण को ही मांग लिया तो? बोले प्रण को मांग लिया तो ये शरीर छूट जाएगा। अरे ले जाओ आज भैया कैकेयी से कहा। कैकेयी ने बोले प्रभु राम, अरे तुमने वनवास मांगा बचपन में, तब मैंने वनवास दिया, देवा का रूप सहा, लेकिन मुझे क्या मिला? तो बोले जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा से ही अवतार ग्रहण करूंगा। वही कैकेयी देवकी बनी। आज भगवान कहते हैं बोले माँ दूध तो मैं उस माँ का ही पीऊंगा और किसी का दूध नहीं पीऊंगा। आइए अब कल के दिवस में आपको कथा बता दें। उद्धव जी संदेशा लेकर के जाए, भगवान मथुरा नगरी में रह रहे हैं, नंद बाबा रो करके चले गए अपनी वृंदारण्य को, और जो है महाराज कल के दिवस में उद्धव जी संदेशा लेकर के जाएंगे। जरासंध सोनी सेना लेकर के लड़ाई करेंगे, जरासंध को पूरी तरह हराएंगे भगवान, एक बार नहीं 17 बार काले मन का वध करेंगे। इसके पश्चात में महाराज भगवान द्वारिकापुरी बसाएंगे, द्वारिकाधीश कहलाएंगे। द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी के साथ होगा, तो रुक्मिणी द्वारिकाधीश के विवाह में बड़ी सुंदर झांकी लगाई जाएगी। सभी माता बहनें ध्यान दें, कल के दिवस की कथा और है, और कल के दिवस में
रुक्मिणी का विवाह भगवान द्वारकाधीश से होगा तो साड़ी धोती सुहाग जो कुछ भी आपसे बनता है श्रद्धा पूर्वक या सुंदर झांकी मां पकड़ी होगी इसमें सबको अर्पण करना है। और इसके बाद में भगवान के 16,107 विवाह और अन्य कथाएं तत्पश्चात से सुदामा चरित्र और सुदामा चरित्र में तंदूर चावल जरूर जो है कल लाएं। कल से बस और कथाएं महाराज। तो देखो ये सब कथाएं कल के दिवस में होंगी। सुदामा चरित्र भी होगा भगवान यानी यदुवंशियों का 6 राजा परीक्षित का परम धाम जाना। आइए जब भगवान मथुरा नगरी में रहने लगे चिंता न करो कथा की तो कुछ मत कहो महाराज। आज भगवान का बोले निवास तो हो गया मथुरा नगरी में, लेकिन अब गर्गाचार्य महाराज ने कहा बोले वसुदेव बालक शिक्षित हो ये और अशिक्षा हो शिक्षित न हो तो ये माता पिता का दोष होता है। इससे अब कृष्ण को शिक्षित करना है तो बोले क्या करें महाराज ले जाओ। इस समय उज्जैन नगरी में सांदीपन जो महान हैं उनके पास महाराज यही अभिन्न देखो भगवान का कौन सा शासन है राष्ट्रपति शासन महाराज चल पड़े यही अभिन्न बने और थोड़े समय में अल्पकाल विद्या सब पाई सारी विद्या प्राप्त पहुंचे गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु गोविंद गुरुदेव से कहा गुरुदेव मांग लो कुछ। बोले बेटा हमें तो मांगना आता नहीं है लेकिन अपनी गुरु माता के पास जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ गुरु माता के पास में पहुंचे। गुरु माता मांग लो। बोले बेटा जब तक तुम रहे यहाँ तक तब तक मुझे अपने बेटा की याद नहीं आई मेरे पुत्र की। माता जी आपका पुत्र कौन? बोले पुनर्दत्त। देखो सांदीपन गुरु का पुत्र था पुनर्दत्त। गुरु माता ने कहा मेरा पुत्र है पुनर्दत्त। कुछ दिनों पहले वह समुद्र में डूब के मर गया। अब समुद्र के डूब के मर गया मुझे अब तुम साधारण पुरुष तो हो नहीं असाधारण महापुरुष हो। अब असाधारण के लिए साधारण दक्षिणा चाहिए अगर देना ही चाहते हो। गुरु माता ने कहा तो बेटा तुम चले जाओगे तो याद आएगी। इससे एक काम करो मेरे बेटा को मुझे ला करके दे दो। भगवान ने सुना प्रसन्न होने लगे। बल्लभ ने कहा कन्हैया ये हो सकता है? बोले हो जाएगा। क्यों? बोले गुरु है भाई इनकी तपस्या बहुत बड़ी है। महाराज आज कृष्ण कन्हैया बल्लभ से चल पड़े और समुद्र से जाकर के हे समुद्र गुरुपुत्र प्रियता बताओ हमारे गुरु का पुत्र कहाँ है? बोले सरकार मेरे पास तो नहीं है लेकिन इस समय एक दैत्य रहता है और वो दैत्य उस दैत्य के पास में कहीं हो तो देख लो। दैत्य कहाँ रहता है? बोले समुद्र में छिपा हुआ शंख है उस शंख में वो रहता है।
5 जन संग था महाराज। भगवान ने उस दैत्य का वध कर डाला, 2 टुकड़े कर डाले, लेकिन पुनर्दत्त का कोई पता नहीं। 5 जन संग ले लिया और तत्पश्चात में महाराज आज भगवान बलदाऊ सहित बोले अब क्या जाओगे केशव? बोले चलो यमपुरी पहुंचे। और यमपुरी पहुंचे, ऐसे ही जोर से शंख बजाया, यमराज कांपते हुए आ गया। लीलावन से विष्णु करवाम किम, कैसे आए भगवान? हे लीलाधारी प्रभु, क्या बात है? बोले आने से महाराज मेरी आज्ञा है, निज कर्म निबंधनम। महाराज उसके कर्मों का क्या करूं? बोले निज कर्म निबंधनम। उसके सारे कर्म बंधनों को खोल करके, सारे बही खाते बंद करके और मुझे सौंपो पुनर्दत्त को। अच्छा महाराज। यमराज ने तुरंत ही बोले महाराज अब 5 भौतिक देह तो रही नहीं, कैसे होगा? बोले हम सब कर लेंगे, आप तो लाओ जल्दी से। अब पुनर्दत्त को जैसे ही दिया तो भगवान को जब इतने रूप धारण कर सकते हैं तो भगवान को क्या है महाराज? 5 भौतिक देह भी भगवान ने निर्माण कर लिया और पुनर्दत्त जैसा का तैसा लेकर के प्रभु चल पड़े। और भगवान चले और जैसे ही प्रभु पहुंचे देखा आज माता जी का खुशी का पारावार नहीं रहा। महाराज इतनी प्रसन्नता हो गई, धन्य आज माता जी पुकार कर रही हैं, बड़े प्रेम से मिल रही है पुनर्दत्त से। बेटा बहुत दिन हो गए, लेकिन इस कृष्ण की कृपा है। और दोनों श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भैया अब जो है देखो समय हो गया तो आरती तैयार है और हमारी देखो कितना बड़ा सौभाग्य की बात है और कितना सुंदर सौभाग्य है कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे मेवाराम मेवाराम ठाकुर मेवाराम टीकरी वाली धन्य इनके लिए, इनके माता पिता के लिए बड़ा सुंदर व्यवहार और यही व्यवहार कुशलता का परिचय होता है महाराज, यही परिचय होता है। हाँ सभी माता बहन खड़ी हो जाए, सभी मान बाप खड़े जाए, आरती होने जा रही है। चलो भैया आरती दो। हरि भैया गाड़ियों को उठाएं, लक्ष्मण सिंह, रघुनाथ सिंह, राम सेवक सिंह, भारत सिंह, केतराम, बंटी सिंह, ग्राम ठीकरी वाले, इनकी तरफ से भोजन भंडारा है, भोजन पाके जाएंगे सभी। एक गाड़ी रख दे भैया, गाड़ी और गाड़ियों की सुन ले। हरि मैं आरती तेरी गाऊं, ये सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ये सब कुंज बिहारी। ये सब कुंज बिहारी
अनंत बलवंत हनुमत लाल की, बलि खिलवारे सतगुरु महाराज की, भागवत महापुराण की, दोन वाले सतगुरु महाराज की, ईश्वर वाले सतगुरु महाराज की, यहाँ के सतगुरु महाराज की, महामंडलेश्वर कबलदास महाराज की, मलेरदास महाराज की, आनंददास महाराज की, भजनदास महाराज की, सब संत समाज की, और पधारे बुलाने बड़ेश्वर महाराज की, श्रोता समाज की, ठाकुर मेवाराम भगत परिषद की, इनके समस्त परिवार की, समस्त टिकरी ग्राम की, टिकरी ग्राम के सभी देवी देवतन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, शीतला मैया की, शीतला मैया की, शीतला मैया की, भजनदास महाराज की, महंत भजनदास महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, भारत माता की, गौ माता की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे। हाँ भैया, ये गाड़ियों को हटाएं और आगे ले जाएं, भोजनों में विघ्न पड़ेगा।